Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Maharashtra. I have completed my MTech from NIT Warangal. So today, um, today's topic is like here I am teaching environmental engineering. Where our today's topic is to study different methods of population forecast. Okay. So in previous lecture we have seen like what are those methods. Uh, I have already told you like there are 9 methods which we have to study, which is in our syllabus as per GATE and UC. So today we will learn how to calculate or predict the population with these methods one by one. So we will study different methods of population forecasting. Okay. तो अगर आप लोग इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं। यहाँ मैं आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज की। आप वन बाय वन वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है जो भी सिलेबस है। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज। ओके। तो ये मेथड क्या है, किस सिटी के लिए सुटेबल है? सुटेबल फॉर ओल्ड सिटी। ठीक है। तो जो सिटी पुरानी हो चुकी है ये उसके लिए सुटेबल है ये मेथड। मतलब when there is less scope of population growth in the city, right? Then in that case this method is suitable. इसमें क्या है जोन किया गया है कि जो ये ऑब्जर्व किया गया कि इस मेथड में मतलब जो एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलता है पॉपुलेशन, कांस्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन growth in population is observed periodically. ओके। सेम पीरियड में सेम ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये एज्यूम करते हैं हम लोग कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। ये एज्यूम करके चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सपोज डीपी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। ठीक है। उसको एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। ठीक है। इस हिसाब से हमारा डीपी क्या हो जाएगा, के डी टी। फिर 2 पीरियड के बीच का हमें पॉपुलेशन निकालना है तो हम उसको इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। के क्योंकि कांस्टेंट है, के बाहर रहेगा, टी टी वन टी टू। ओके। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ई टी टू माइनस ई टी वन इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन, है ना। तो यहाँ से निकल कर आ गया हमारा ई टी टू इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन जो होगा ई टी वन प्लस कांस्टेंट सम कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ डिकेड पर टाइम। तो दो टाइम, दो पीरियड का लेंथ। ठीक है। और इसी को दिस इक्वेशन
is also written as रीराइट करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट एन इंटू एक्स बार। तो ये क्या हो गया यहाँ पर जो है हमारा पी एन जो हो जाएगा पी नॉट सबसे पहले देखिए वो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है इनिशियल पॉपुलेशन फिर हमारा पी एन क्या हो जाएगा पी एन हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन ऑफ एन डेकेड। ठीक है एन डेकेड पॉपुलेशन आफ्टर एन डेकेड। ओके एन क्या हो गया नंबर ऑफ डिकेड मतलब हमें कितने डिकेड के बाद का पॉपुलेशन काउंट करना है। ठीक है वो हो जाएगा फिर एक बार हो जाएगा क्या एवरेज मीन ठीक है सॉरी अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है फॉर द नॉन डेकेड। ठीक है हमारे पास जब भी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या करते हैं तो हमारे पास हिस्टोरिकल या फिर ऑलरेडी पास्ट डेटा होना चाहिए है ना। पास्ट डेटा में जो भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है हर एक डिकेड्स में पॉपुलेशन में उसका अर्थमेटिक में ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑन डिकेड जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज इंक्रीमेंट होगा पॉपुलेशन का वो हो जाएगा एक बार। ठीक है तो ये हम लोग एक एग्जांपल क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे इसको समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपको समझिए डेटा दिया रहेगा है ना तो उस या तो टेबल फॉर्मेट में दिया रहेगा या फिर वर्ड में लिखा रहेगा क्वेश्चन तो आपको एक टेबल बना है ना। टेबल जैसे बना लेते हैं हम यहाँ पे है ईयर। ठीक है और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन हो गया। ठीक है तो दिया हुआ क्या रहेगा जैसे सपोज 1930 1930 में हमारे पास पॉपुलेशन है 25,000। 1940 में है हमारे पास 28,000। ठीक है फिर 1950 1960 और 1970। ठीक है तो 1950 में हमारे पास कितना है 54,000। ठीक 1960 में कितना है 52,000। ठीक है फिर 1970 में 47,000।
ठीक, ये है हमारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ठीक, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। और ये पूछ रहा है कि हमारा पॉपुलेशन कब निकालना है, कब का निकालना है, आफ्टर 3 डेकेज। फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 3 डेकेड, मतलब कि 2000 में फाइंड करना है। ठीक है, क्या होगा 2000 में पॉपुलेशन हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब 2000 में पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसी टेबल, ऐसी टेबल बनाया हुआ है जो है, उसी टेबल को एक्सटेंड करेंगे आगे क्या निकालने के लिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे अब। तो देखो 1930 में 25,000, 1940 में कितना हो गया 28,000, कितना हो गया 1940 में कितना का इंक्रीमेंट आया 3,000। तो 1950 में क्या हो गया 34,000, 34,000 माइनस 28,000, 6,000 का इंक्रीमेंट आया, है ना। ठीक है, फिर वैसे ही 34 से 42 में कितना का इंक्रीमेंट आया 8,000। ठीक है, फिर 1970 में कितना का इंक्रीमेंट आया, तो 47,000 माइनस 42,000 कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो ये हम लोग इंक्रीज निकालें, ठीक है ना। हम कैलकुलेट करेंगे एक्स बार का है, एक्स बार कैलकुलेट, एक्स बार क्या कह रहा था, एवरेज, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर द नॉन डिकेड। ठीक है, और वो एवरेज कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन के थ्रू, ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है। एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 करेंगे, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, टोटल 4 डेटा है 4। ठीक है, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000 अपॉन 4, तो कितना आ गया 5,500 का एवरेज इंक्रीमेंट। ठीक है ना, इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 पॉइंट 4, 5,500 आ गई हमारी इंक्रीमेंट, एवरेज इंक्रीमेंट। हमारा क्या निकल गया एक्स बार। ठीक है, अब हमें कब का निकालना था, एन यहाँ पे क्या है, आफ्टर 3 डेकेड्स पूछ रहा था, यानी है ना 2000। ठीक है, एन 3 हो गया, है ना।
अब हम लोग निकालेंगे P2000 इनिशियल मतलब प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट हमें 1970 तक का पता है, ठीक है ना। तो P1970 हो जाएगा, प्लस एन क्या है, एन एक्स बार, ये हो जाएगा हमारा। तो अभी एन क्या है, P2000, P1970 में पॉपुलेशन क्या है, 47,000। ये हो गया हमारा 47,000 प्लस नंबर ऑफ डिकेट्स 3, एक बार क्या कैलकुलेट करके आया, 5,500, है ना। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, इंटू 5,500, 47,000। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कैलकुलेट करने पे 63,500। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, है ना। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें देखा गया है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये सुटेबल होता है किसके लिए, सुटेबल फॉर न्यू सिटी, वेयर सिटी हैज सफिशिएंट एक्सपेंशन स्कोप, यानी सिटी में हमें हर चीज़, हर फैसिलिटी, सारा हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, ट्रैफिक फैसिलिटी, ये सब काफ़ी अच्छा है अगर, और सिटी हैज़ सफिशिएंट एक्सपेंशन स्कोप है, तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। उस केस में हमारा ये मेथड ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है, क्योंकि इट गिव्स हाई रिजल्ट एज कंपेयर टू अर्थमेटिक इंक्रीजमेंट, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग इज डन फॉर एवरी डेकेड, ठीक है। जबकि हम लोग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में कंपाउंडिंग नहीं होती, सेम कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाता है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग इज डन फॉर एवरी डिकेड, इस केस में कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हेंस गिव मोर रिजल्ट देन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, है ना। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से ज़्यादा इसका रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया, ठीक है। इस केस में क्या एज्यूम करते हैं हम लोग कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ परसेंटेज ग्रोथ रेट एज्यूम करते हैं, है ना। here constant value of percentage growth rate is assumed, ठीक। तो सपोज करो कि एक केस ले लेते हैं कि सपोज K% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, है ना। तो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, P0,
तो अगर हम P1 कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, P0 प्लस इंक्रीज कितना हुआ K% से, है ना, K बाई 100 P0 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से P0 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस K बाई 100, है ना, ये हो जाएगा। अगर यही K को सिंपली अगर हम लोग 100 से डिवाइड ऑलरेडी करके, अगर ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3%, 3/100 करेंगे, है ना। बट ये 3 बाई ये 100 भी तो एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। ये ये K/100 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 3/100। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में दिखाएं हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.03, ठीक है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेंगे तो इसी को सिंपली लिख सकते हैं हम लोग P0 इंटू 1 प्लस K डैश, नया नया कांस्टेंट K डैश, ठीक है ना। और सिंपली K ही लिखते हैं, बस यहाँ पे जो है परसेंटेज ग्रोथ जो लिए हैं वो फ्रैक्शन में लिए, है ना, ठीक है। ये 3% ना होकर के 0.03, ठीक है, ऑलरेडी पहले से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा हमारा P0 इंटू 1 प्लस K, ठीक है। तो सिमिलरली हर डिकेट्स में हम लोग क्या एज्यूम किए कि कांस्टेंट परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट डिकेड में भी K% इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट डिकेड यानी P2 अगर कैलकुलेट करना चाहें, P1 प्लस सेम परसेंटेज रेट से ग्रोथ किया तो KP1। यहाँ पे अगर कॉमन ले लिए P1 को, हो जाएगा सेम 1 प्लस K, ठीक है। P2 इक्वल टू क्या हो गया, P1 1 प्लस K, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई एक चीज दिखेगा, ये देखिए, जब आप P2 कैलकुलेट करिएगा, P1 ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किए थे, P1 क्या था यहाँ ऊपर अगर हम देखें, P1 क्या था, तो P0 इंटू 1 प्लस, P1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P0 इंटू 1 प्लस के, और ये 1 प्लस के अलग से लिख दी, है ना। तो 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के का स्क्वायर हो गया, है ना। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 1 प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम सब को जनरलाइज फॉर्म में इस इक्वेशन को अगर लिखते हैं, तो Pn पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड P0 इंटू 1 प्लस के टू द पावर n, ठीक है। और यही अगर आप नॉर्मल परसेंटेज में लीजिएगा, ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये फ्रैक्शन में लिया है ना, यही अगर हम लोग परसेंटेज में लेंगे, Pn क्या हो जाएगा, P0 1 प्लस K/100, ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे K कैसे निकालते हैं, तो K क्या निकाला जाता है, K फॉर कैलकुलेटिंग K, ठीक है। K कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द परसेंटेज ग्रोथ इज कैलकुलेट, ज्योमेट्रिक मीन of the percentage growth rate is calculated for known decade। तो सपोज करिए हमारे पास m डिकेट्स है, और हर डिकेट्स में K1 K2 K3 से Km तक ग्रोथ रेट हमें पता है, हमारे पास m डिकेट्स का नोन डेटा है,
जिसमें देखा गया कि K1 K2 K3 के डॉट 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 Km से जो है ग्रोथ रेट है हमारे पास, ठीक है, परसेंटेज ग्रोथ रेट है हमारे पास K1 K2 K3 डॉट 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 Km रिस्पेक्टिवली ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड एम डिकेट, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 डॉट 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 Km अंडर रूट एम मीन ये हमारा क्या हो जाएगा, K1 K2 K3 Km टू दी पावर 1/n, ठीक है। इस तरह से हम लोग के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब एक बार हमारा के आ गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट फोरकास्ट कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं, सिंपली जब हमारा एक बार आ जाएगा तो ये जो हमारा फार्मूला ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसके थ्रू, समझ गए। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक है, अभी हम लोग सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हम लोग देखेंगे परसेंटेज ग्रोथ, पहले हम लोग इंक्रीज लिखे, ठीक है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जियोमेट्रिक मीन लेंगे, है ना, फिर हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे हाँ हमारा पॉपुलेशन ऑफ 2000, यानी आफ्टर 3 डिकेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंक्रीज, 1940 में इंक्रीज कितना हो जाएगा, 3000 सेम, फिर हो जाएगा हमारा 6000 का इंक्रीमेंट, फिर हो जाएगा 8000 का इंक्रीमेंट है यहाँ, यहाँ पे 5000 का इंक्रीमेंट। तो अगर हम लोग देखेंगे परसेंटेज ग्रोथ रेट, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में रेट ऑफ इंक्रीज अगर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000 अपॉन 25,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कैलकुलेट अगर करते हैं हम, 3000 अपॉन 25,000 तो 0.12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज लिखें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, इंटू 100, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 12% लिख देते हैं, ठीक है। और इसको मैं बता देता हूँ, ये कैलकुलेट करके आप लोग निकाल लीजिए, कैसे कैलकुलेट करना है, एक मिनट, ये एक का बता देता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 12%। कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट आप लोग कुछ नहीं, सीधा जो इंक्रीमेंट है 3000 अपॉन जो इनिशियल पॉपुलेशन रहेगा, इस केस में इस 2 डिकेड के लिए इनिशियल पॉपुलेशन ये रहेगा, ये 25,000
इंटू 100, सॉरी, तो ये कैलकुलेट करेगा तो 12% आएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग करेंगे दूसरे केस में। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 1950 के लिए तो 6000, ठीक है, अपॉन 1940 में क्या था, 28,000 इंटू 100, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28, तो ये आ जाएगा आपको 21.42%, ठीक है। ये होगा। अब इस केस में आ जाएगा आपको, उसी तरह से आप नेक्स्ट कैलकुलेट करिएगा, 8000 अपॉन 34, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा आपको 23.52%। ठीक उसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करिएगा नेक्स्ट के लिए तो 5000 अपॉन क्या है 42, 2000, तो ये आ जाएगा आपको 11.9%। ये आ गया 11.9%, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर कैलकुलेट करके, ठीक है, यहाँ पे अगर अब आप कैलकुलेट करिएगा के का, तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन लेना है ना। ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू, सॉरी, 12 इंटू 21.42 इंटू 23.52 इंटू 11.9, टोटल 48 है, टू दी पावर 1/4, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा हमारा 12 इंटू 21.42 इंटू 23.52 इंटू 11.9 के बाद कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू अप्रॉक्स 16.37% और 38, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 16.377 आ रहा है, तो 377 को 38% लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा के निकल गया, ठीक है। ये आ गया। अब हमें कितना एन कितना है यहाँ पे 3, 2000 में कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट, इनिशियली हमें 1970 तक का पता है, तो सी 1970 इंटू 1 प्लस के, हमारा कितना आ गया, के बाई 100 पे पावर एन रहता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, N3 है ना, 3 डिकेट्स, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग 2000 कैलकुलेट किए, तो हमारा आ गया कितना, 47,000 इंटू 1 प्लस 16.38 बाई 100, ठीक है, दी पावर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कितना आ रहा है ना, कितना होगा, तो 1.38
ये आ जाएगा कैलकुलेट, जब आप इसको करिएगा तो आ जाएगा 74,085। ठीक है, तो आप यहाँ पे से देखिए कितना आया आंसर, 74,085। ठीक है, अब हम लोग पहला वाला मेथड देखते हैं। पहले जब कैलकुलेट किए थे उसमें आंसर कितना आया था। देखिएगा ये वाला आंसर पहले वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से जो वैल्यू आती है वो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 63,500 आया। ठीक है ना, 63,500, और यहाँ पे कितना आया 74,085। तो ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट, सॉरी ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का जो रिजल्ट होता है ना, वो ज़्यादा होता है अर्थमेटिक से। ठीक, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। ठीक है, ये भी हो गया। तो आज के लिए मतलब हम लोग यहीं तक रखते हैं ये दो मेथड, फिर नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक है, फिर डिक्रीज इन ग्रोथ रेट मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, और उसके अलावा टाइम मिला तो फिर उसके आगे का भी मेथड भी देखें। ठीक है, ग्राफिकली प्रोजेक्शन वगैरह, जोनिंग मेथड, ये सब क्या है ना, ये सब भी देखेंगे अगर और टाइम रहा तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, और चैनल पे जाके भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम पे ऐड होइए, वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव a nice day, so see you in next lecture. Okay, thank you.